Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 17 बाज और सांप समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। पाठ का प्रारंभ हम लेखक परिचय से करेंगे। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के अग्रणी साहित्यकार निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में 1929 ईस्वी में हुआ था। हिंदी कहानी में आधुनिकता का बोध लाने वाले निर्मल वर्मा उन चुने हुए साहित्यकारों में थे जिन्होंने साहित्य और कला की निष्काम साधना की और जीवन पर्यंत अपने मूल्यों का निर्वाह किया। इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2005 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में वेदिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख उपन्यास, परिंदे, जलती झाड़ी, कड़वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां, कहानी संग्रह आदि उल्लेखनीय है। प्रस्तुत है पाठ बाज और सांप। सुप्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा ने इस कहानी के माध्यम से जीवन जीने के भिन्न भिन्न ढंग को अभिव्यक्त किया है। दो भिन्न तरह के प्राणियों की जीवन के प्रति दृष्टिकोण, प्रवृत्ति एवं सोच अलग अलग होती है। उसी दृष्टिकोण एवं प्रवृत्तियों की भिन्नता इस संसार में उनका भिन्न भिन्न स्थान भी निर्धारित करती है। इस कहानी में दो जीव बाज और सांप अपने अपने जीवन से संतुष्ट है। बाज जहां साहस का प्रतीक है, वहीं सांप कायरता का। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि सांप एक किस्म का आलसी प्राणी है। उसे ना ही दुनिया की भागदौड़ में शामिल होना है, ना ही जीवन में कुछ करना है। वह जैसा है, आलस से भरा हुआ अपनी गुफा में, वैसा ही वह खुश है। इस तरह के प्राणी कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। मनुष्यों में भी कुछ इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं और उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह के लोगों को कुएं का मेंढक भी कहा जा सकता है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह
अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया, मतलब कि उसे पता चल गया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, यानी बाज मृत्यु के मुख पर है, वो मरने वाला है और उससे डरना बेकार है। बाज इस कहानी में वीरता का प्रतीक है। बाज को अपनी स्वतंत्रता अपनी जान से भी अधिक प्रिय है, जबकि सांप अपनी नम व अंधेरी खोखल तक ही स्वयं को सीमित रखता है। सांप अपनी जान बचाए रखना ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। बाज आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना जानता है। ऐसा ही एक बाज अचानक उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। उसके पूरे शरीर में बहुत सारे जख्मों के निशान थे। वह अधमरा था। उसे देखकर पहले तो सांप डरा, परंतु बाद में उसे पता चला कि यह मरने वाला है, इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाज ने अपने जीवन में सभी तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, सभी तरह की परेशानियों से वह जूझा और अपनी जिंदगी को उसने भरपूर जिया। बहुत सारी परेशानियां उसके सामने आई होंगी, परंतु सभी परेशानियों का उसने सामना किया और अपनी जिंदगी को शान से जिया। इसी तरह से हमें भी हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। यह नहीं कि हम जहां हैं जैसे हैं उसी में ठीक है। हम में हमेशा आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, जिस तरह से बाज में था। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।